हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सफलता बैच के अंतर्गत हम लोग हिंदी की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि आप सभी के लिए निःशुल्क हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोग उसको बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं उस चीज़ का। तो उसी के क्रम में हम लोग जैसे ही हिंदी की हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्र इस पुस्तक में शामिल हैं। सेम इसी प्रकार हिंदी की बुक है और उसकी सीरीज चल रही है। अभी तक की 3 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। आप स्टूडेंट यदि उन लेक्चर्स को ना देखे हों तो उन लेक्चर्स को अवश्य देखें। आपकी परीक्षा के लिए वे भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि सामान्य अध्ययन के लिए। एक बार सामान्य अध्ययन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं परंतु हिंदी को नहीं। उसका मूल कारण यह है कि हिंदी सब्जेक्ट जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। आप सभी लोग उसको जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि सामान्य अध्ययन की, तो यह पुस्तक है घटना चक्र की है और यह 2019 में प्रकाशित हुई थी। तो मैंने इसको परचेज़ किया था और आप सभी की जो वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा होनी है उसके लिए यह बुक जो है रामबाण साबित होगी। उसका मूल कारण यह है कि जो 2015 से अब तक की 14 परीक्षाएं संपन्न करवाई गई हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, इन सभी परीक्षाओं के यह 30 के प्रश्न पत्र यहाँ पे शामिल किए गए हैं और अध्यायवार विभाजित हैं, यानी कि एक एक चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रश्न शामिल किए गए हैं। किन किन परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से शामिल किए गए हैं, आप सभी लोग के समक्ष यह परीक्षाएं आयोजित की गई थी 2015 से 2019 के बीच में। तो इन सभी के यहाँ पे प्रश्न पत्र हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, तो यहाँ पे पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि यह जो कार्य किया जा रहा है यह इसी प्रकार से करें या इसको क्लोज़ किया जाए। इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग यदि इन वीडियोस को देखेंगे नहीं तो हमारे द्वारा जो किया गया प्रयास है यह सार्थक नहीं रहेगा। तो हमें निश्चित ही इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यह जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं आप सभी की वीडियो और एग्ज़ाम की परीक्षा के दृष्टिगत ही प्रयास किए जा रहे हैं। और मेरी ऐसी आशा है कि आप सभी लोग यदि इन वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित ही उसमें आप सभी को थोड़ी बहुत तो हेल्प ज़रूर मिलेगी। क्योंकि चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, उसमें प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। और इसका अभी मैं एग्जाम्पल भी इस पुस्तक के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग समझिएगा कि पूर्व जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रश्न 2016 में पूछा गया है वही प्रश्न 2018 में भी पूछा गया है। तो इससे आप सभी लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे और स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। कि फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम कर लें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा किस वर्ष कलिकट में उतरा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे व्याख्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन किया गया है क्वेश्चन का, उसको अवश्य पढ़िएगा। यदि मैं बताना भूल जा रहा हूँ तो उसको आप लोग वीडियो को रोक के अवश्य पढ़िएगा। उसका मेन कारण यह है कि कभी कभी क्या होता है, जो व्याख्या दी हुई होती है उसी से ही प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाते हैं। तो क्यों ना उसको भी पढ़ना उतना ही आवश्यक माना जाए, तो उसको भी आप लोग पढ़िएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि वास्को डिगामा किस वर्ष कलिकट पर उतरा। तो 1498, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है कलिकट में उतरा, यानी कि भारत में आया। अब यहाँ देखिए क्या है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1498 को मालाबार के कलिकट केरल के तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 में वह पुनः भारत आया। 1524 में वह तीसरी बार भारत आया। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान करके याद कर लीजिएगा कि वास्को डिगामा जो है 1524 में तीसरी बार भारत आया, यानी कि वह कुल 3 बार भारत यात्रा
आया था। ठीक, भारत की यात्रा पर आया था। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किनके किनके मध्य लड़ा गया। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। अब आपको हम डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ के बताते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मैंने बताया कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ये देखिए, के मध्य प्लासी नदिया जिला नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ, यानी कि जो बंगाल के नवाब थे वे हार गए और अंग्रेजी सेना जो है जीत गई। और यहाँ पे लिखा हुआ पराजित हुए और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। ठीक है, मीर जाफर ने इसके साथ गद्दारी किया था, जिसके वजह से यह युद्ध हार गया। कौन? सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे बताया गया कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेजों की ओर से युद्ध का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए, ये क्वेश्चन, माफ़ करिए, ये हर एक स्लाइड में यही होता है। अभी मैं हिंदी की भी वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, ये असल में ये हमारी ही गलती है, माफ़ करिएगा इसको, ह्यूमन एरर मान के। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा पूछा गया था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर यह 2016 में पूछा गया है, देखिए, और कौन सी परीक्षा में? आबकारी सिपाही परीक्षा में। और यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इस व्याख्या से ही आपको यह प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। ये जो व्याख्या है, इससे ही आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई थी। अभी ऊपर हमने बताया प्लासी की लड़ाई किसके किसके मध्य लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई। सेम क्वेश्चन आ गया कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बाद लड़ी गई। तो सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है, अब आप एग्री कर रहे हैं कि जो व्याख्या दी हुई होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया व्याख्या से ही। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। सेम क्वेश्चन, उसी व्याख्या से ही यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। और यह क्वेश्चन आया था आपकी वीडियो की परीक्षा जो 2018 में हुई थी, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आप लोग वीडियो की री एग्ज़ाम परीक्षा देने जा रहे हैं और इसमें जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न भी यहाँ पे शामिल हैं। ठीक, आप सभी लोग बहुत ही गंभीरता से समझिएगा यहाँ पे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आप सभी को यह PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इनिशिएटिव हैं हमारे चैनल पर। यह सफलता बैच के नाम से सीरीज शुरू की गई है। सेम इसी प्रकार हिंदी की है और उसी प्रकार GS की है। दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। आप सभी लोगों को दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से डेली एक एक वीडियो मिलती रहेंगी। बस आप सभी को करना क्या है, हमारे चैनल पर यूं ही बने रहना है और वीडियोस को कम्प्लीटली देखना है। चाहे एक बार देखें चाहे 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब भी देखें तो 1.5 की स्पीड से देखें। उसका कारण यह है कि आपका समय जो है व्यर्थ ना जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। तो किस लड़ाई में हराया, अब आप लोग बेवकूफ़ी जान गए हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजी सेना ने हराया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो यह 26 लाख रुपए के लिए सहमत हुई। अब हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं और उस एक्सप्लेनेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका समझिए कि बक्सर के युद्ध में, एक मिनट थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोग इसका व्याख्या पढ़िए कि बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव और मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के भी मध्य जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि इसको कहते हैं 12 अगस्त को, और 16 अगस्त को जो हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक,
तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके मध्य हुई, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और कब हुई, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग हर एक एंगल से समझिएगा। यहाँ पे यदि पूछा जाए कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके मध्य हुई, तो क्लायू और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। कब हुई, तो 12 अगस्त 1765 को हुई। और इस संधि में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को क्या 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 दीवानी के रूप में दिया, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को सौंप दिया। पहला पॉइंट यह समझिए, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीन करके मुगल सम्राट को दे दिया, ठीक। यह चीज़ समझिएगा। पॉइंट नंबर 3 समझिए कि कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया, ठीक। यह ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और फोर्थ पॉइंट है कि नजमुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है और इस वीडियो का लास्ट है, चूंकि यह वीडियो बड़ी नहीं है, आप सभी लोगों की जिस प्रकार से इसमें इंटरेस्ट रहेगा उसी हिसाब से हम लोग अब वीडियोस को बनाएंगे। और जितना ही आपका इंटरेस्ट रहेगा उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस को बनाने के लिए। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आगे आने वाली और भी अन्य इनिशिएटिव वीडियो एग्जाम से रिलेटेड आप सभी के समक्ष निःशुल्क उपलब्ध हों और आपको कोई भी कोचिंग करने की आवश्यकता ना हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है। और आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप हमें यह भी अवगत कराइएगा कि यह सीरीज भी शुरू किया जाए, जैसे कि हिंदी की सीरीज चालू है हमारे चैनल पर अथवा नहीं, ठीक। इससे भी मुझे अवगत कराएं। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, जो यहाँ पे व्याख्या मैंने अभी आप सभी को एक्सप्लेन किया उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है बंगाल बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। तो कहाँ के नवाब थे, तो वह नवाब थे अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे ना कि डिस्क्रिप्शन कितना, यानी कि एक्सप्लेनेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो उसका जो है एक्सप्लेनेशन अवश्य पढ़ें, ठीक। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहें। दिन प्रतिदिन आप सभी को वीडियो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यह एक प्रकार से टेस्ट सीरीज को आप लोग समझ सकते हैं। और यह टेस्ट सीरीज से भी अच्छी है। उसका कारण यह है कि यह यूपी ट्रिपल एससी की जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उनके ही क्वेश्चन यहाँ पे समाहित किए गए हैं। आप मेरा यकीन मानिए, यदि इतने ही प्रश्न आप लोग जीएस में करके जाते हैं तो बहुत से प्रश्न वहाँ पे आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।